आपकी सैलरी मोस्टली आपके बिल्स भरती है, आपको अमीर नहीं बनाती। सोचो अगर आप अपनी 9 to 5 जॉब छोड़े बिना एक्स्ट्रा 10,000 रुपए महीने की इनकम बना पाओ, तो मैं आपको 3 प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जो आप अपने फ्री टाइम में मैनेज कर सकते हो बिना अपनी रेगुलर जॉब को डिस्टर्ब किए। देखिए ऐसा है कि हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम एक कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर पाए या एक यूट्यूब चैनल बना पाए। हमें तो कुछ ऐसे आइडियाज चाहिए जो स्मार्ट हो, जिनमें कम टाइम लगे और जो वीकेंड पे इजीली मैनेज हो सके आपके फ्री टाइम में। इसीलिए आज की वीडियो में मैं ब्लॉगिंग या ड्रॉप शिपिंग वगैरह की बात नहीं करने वाला। मैं आपको 3 ऐसे आइडियाज बताने जा रहा हूँ जो आप अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हो। पहला आइडिया है REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। REIT क्या होता है? देखिए सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ लो कि ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। REIT एक लिस्टेड कंपनी होती है जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे शॉपिंग मॉल, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, वेयर हाउसेज एटसेट्रा इन सबको ओन करती है, साथ में इनको ऑपरेट भी करती है। जब इन प्रॉपर्टीज से रेंट मिलता है तो REIT उसको एज अ डिविडेंड सारे अपने इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। मतलब ये है कि आप रियल एस्टेट खरीदने के झंझट के बिना उसका एक छोटा सा हिस्सा ओन कर सकते हो और हर क्वार्टर रेंट कमा सकते हो। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। सो बेसिकली आप अपने डीमैट अकाउंट से REIT के यूनिट्स खरीदते हो, बिल्कुल शेयर्स की तरह। उसके बाद REIT रेंटल इनकम कलेक्ट करती है और उसमें से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद बाकी के डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स में बांट देती है, डिविडेंड के फॉर्म में। देखिए ये डिविडेंड्स क्वार्टरली या हाफ ईयरली मिलते हैं। सो ये पैसिव इनकम का एक सीधा सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT। देखिए एम्बेसी इंडिया की सबसे पहली लिस्टेड REIT है। मार्च 2025 में इसने 5.68 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए, जो कि अप्रोक्स 6% डिविडेंड यील्ड के बराबर है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो साल में आपको करीब 6,000 रुपए का डिविडेंड मिला, बिना बिल्डिंग खरीदे, सिर्फ यूनिट्स के थ्रू। एक और एग्जाम्पल लेते हैं माइंड स्पेस बिजनेस पार्क REIT का। तो लेट्स से अगर आपके पास 5 लाख रुपए स्पेयर पड़े हैं और वो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो 6% पर एनम डिविडेंड कंसिडर करके, तो आप साल के अराउंड 30,000 रुपए अर्न कर सकते हो, यानी अप्रोक्स 2,500 रुपए महीने। यानी 10,000 रुपए में से आपके 2,500 रुपए तो यही बन गए महीने के। और इसके साथ जैसे जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाती है उसी हिसाब से आपका इन्वेस्ट किया हुआ कैपिटल भी अप्रिशिएट होता रहता है। आइडिया नंबर 2, पीयर टू पीयर लेंडिंग। देखिए P2P या पीयर टू पीयर लेंडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां की आप डायरेक्टली बोरोवर्स यानी इंडिविजुअल्स या स्मॉल बिजनेसेस वगैरह इनको बैंक की तरह लोन देते हो और उनसे जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपका प्रॉफिट या आपकी इनकम होती है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI रेगुलेटेड P2P प्लेटफॉर्म्स आपकी सेफ्टी के लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, मगर ये ट्रेडिशनल बैंक डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है, प्रोवाइडेड आप अगर रिस्क को अच्छे से समझ के डाइवर्सिफाई करो। कैसे काम करता है ये? देखिए आपको RBI अप्रूव्ड P2P प्लेटफॉर्म जैसे कि फेयरसेंट हो गया, लैंड बॉक्स हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे साइन अप करके अपनी KYC कंप्लीट करनी होती है। ये प्रोसेस ऑनलाइन होता है। ये आपके डीमैट अकाउंट से अलग होता है। आप 5 से 10,000 रुपए मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म आपको मल्टीपल बोरोवर प्रोफाइल्स दिखाएगा। देखिए इसमें डाइवर्सिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है, यानी आप अपने सारे पैसे एक ही बोरोवर को ना दो, इंस्टेड कई लोगों में डिवाइड करो। हर बोरोवर को छोटी अमाउंट्स लेंड करो, 10, 20, 30 बोरोवर्स तक अपने पैसे को फैलाओ सो दैट रिस्क कम से कम हो। इसमें जो बोरोवर्स हैं वो भी P2P प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होते हैं और P2P प्लेटफॉर्म उनकी सारी KYC, क्रेडिट प्रोफाइलिंग वगैरह सारा कुछ मॉनिटर करती है और वो आपको सारे सजेशंस देती है। तो उनकी प्रोफाइल को आप अच्छे से असेस करके अपनी डिसीजन के हिसाब से उनको लेंडिंग कर सकते हो। अब इसमें अगर रीपेमेंट की बात करें तो इसमें बोरोवर मंथली EMI पे करता है, जिसमें ऑफ कोर्स इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिक्स होता है। तो इस पे आपको आपका प्रिंसिपल प्लस एडेड इंटरेस्ट एज एन इनकम भी मिल जाती है। अब अगर देखिए अगर इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात करें तो इंडिया में टिपिकली 10% से लेके 14% के आसपास तक का जो टेंटेटिव रिटर्न है वो आता है। प्लेटफॉर्म फी वगैरह को हटाने के बाद आपको करीब 8 से 12% के आसपास तक रिटर्न आ सकता है, जो कि एक अच्छी डील है। यानी लेट से अगर आपके पास 4 लाख रुपए स्पेयर पड़े हैं और वो आपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कई सारे बोरोवर्स में डिवाइड करके उसको लेंड कर दिया, तो आपके पास जो एनुअल रिटर्न आएगा वो रफली आएगा 48,000 के आसपास, यानी करीब करीब 4,000 रुपए महीने। तो पिछले वाले ऑप्शन में आपने 2,500 रुपए कमाए, इस ऑप्शन से आपने 4,000 रुपए कमाए, यानी 6,500 रुपए आपके महीने के बन गए। वैसे ये जो मैंने प्लेटफॉर्म्स आपको बताए हैं ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, मैं इन प्लेटफॉर्म्स को एंडोर्स नहीं कर रहा। आप अपनी रिसर्च के हिसाब से एक अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करके ही ये आगे कैरी फॉरवर्ड करें। अब बढ़ते हैं अपने फाइनल और थर्ड आइडिया की तरफ। आइडिया 3, लीजिंग स्पेस फॉर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स। देखिए इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स है और अगले 15 से 20 सालों तक बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है। और तो और गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है इस सेक्टर के ऊपर, जिसकी वजह से ये सेक्टर और भी तेजी से ग्रो कर रहा है। अब देखिए इस आइडिया के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो है 0 रुपीज।
अगर आपके पास आपके घर की या किसी और प्रॉपर्टी की रूफ काफी स्पेशियस है और खाली है, यानी उसका कोई खास यूज नहीं होता है, तो आप ऐसी रूफ को किसी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग सोलर पावर कंपनी को आप लीज पे दे सकते हो। आपके पास रेंटल इनकम आएगी। आप बेसिकली 10 साल या 5 साल के लिए लीज अग्रीमेंट उनके साथ साइन करके उनको आप अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट कर दोगे। उसके ऊपर वो लोग रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स लगाएंगे, वहां से पावर जनरेट करके वो लोग ग्रिड में सप्लाई करेंगे या मे बी किसी कस्टमर को सेल करेंगे। आपके साथ एक रेंट एग्रीमेंट साइन कर लेंगे जिसके हिसाब से आपको एक मंथली रेंटल उसका आता रहेगा। ऑन एन एवरेज लेट से आपके पास मीडियम साइज स्पेस है और आप वहां पे उनको परमिशन दे देते हो 3 किलोवाट आवर का प्लांट लगाने के लिए, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका कुछ 4 से 5 हजार रुपए महीने का रेंट मिल जाएगा। आपको इंस्टॉलेशन में कुछ भी नहीं करना है, वो लोग अपनी टीम भेज के वहां पे सारी इंस्टॉलेशन खुद करवाएंगे, वायरिंग खुद करवाएंगे, ग्रिड से कनेक्टिविटी खुद करवाएंगे। आपने कुछ भी नहीं करना है। बस ये है कि जैसे ही आपकी उनके साथ ये डील हो जाएगी, प्लांट लग जाएगा, आपको एक रेंटल इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये लॉन्ग टर्म के लिए डील होती है, लेट से 5 साल या 10 साल। तो लॉन्गर पीरियड के लिए आपकी एक फिक्स्ड इनकम का सोर्स बन जाएगी, यानी इसमें बिना कोई खास टाइम डिवोट किए या बिना कोई पैसा लगाए आपके पास एक अच्छी खासी इनकम का सोर्स है। तो अगर आप इन तीनों आइडियाज को कंबाइन कर दो तो आप 10,000 रुपए महीने के एक्स्ट्रा इजीली बना सकते हो, बिना कोई खास टाइम डिवोट किए हुए या बिना किसी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट के। और आपको आपकी रेगुलर 9 to 5 जॉब को भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थे 3 प्रैक्टिकल आइडियाज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था पैसिव इनकम के लिए। मेरा सवाल आपके लिए, इन तीनों आइडियाज में से आपको सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा? नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ। और साथ में अगर आपके कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। ये आइडिया मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताया है। किसी भी आइडिया के साथ जाने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही फाइनेंशियल डिसीजन लेना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।